हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 27 सितंबर 2025, समसामयिक की रोज़ का समाचार, करंट अफेयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी रहेंगे आज के 27 तारीख के, वो हम आज डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे होंगे। जो कोई कमी रहेगी प्लीज़ हमें बताएं, शेयर करें, ताकि हम उसको और इम्प्रोवाइज़ कर सकें। अभी एक फ्रेंड्स ने बताया था कि आवाज़ कम है, कॉन्फिडेंस कम है। फ्रेंड्स, तो शुरुआत है, देखिए आगे आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, आपका एक साथ रहेगा तो हम डेफिनेटली ज़्यादा ग्रो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। आजकल नवरात्रि चल रहे हैं, तो आप माता रानी के भंडारे जा रहे होंगे, खा रहे होंगे, जगरातों में जा रहे होंगे। तो माता रानी आपका 2025 का समय शुभ करे और अच्छा मंगलकारी करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, यानी कि सीडीएस। तो प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत का वर्तमान सीडीएस कौन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जनरल अनिल चौहान। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्हें हाल ही में इनका जो कार्यकाल है वो एक्सटेंड किया गया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान है, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर 2022 से शुरू हुआ था। हाल ही में 24 सितंबर 2025 को 30 मई 2026 तक इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भारत के सीडीएस है। ठीक है, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो फ्रेंड्स, क्या रहता है कि भारत में सबसे बड़ा जो पद होता है वो होता है राष्ट्रपति का। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के नीचे एक नया जो क्रिएट किया गया है वो है सीडीएस, और सीडीएस के नीचे होता है तीनों सेनाओं का हेड। ठीक है, तो जैसे आर्मी का हेड हो गया, और नेवी का हो गया, और आपका हो गया एयरफोर्स का। तो इनके जो बीच का जो एक कड़ी है वो है सीडीएस। तो अगर ये प्रश्न है कि फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो वो थे विपिन रावत। ठीक है फ्रेंड्स, कौन थे वो? विपिन रावत। तो ये इंपॉर्टेंट कर लेना आपने। चलिए आगे देखते हैं। थल सेना प्रमुख, वर्तमान में थल सेना प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के जो हेड है वो है एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। नौसेना के प्रमुख है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 26 जुलाई को कारगिल दिवस, ये आपको याद होगा। ठीक है, 1999 का जो वॉर हुआ था इंडिया प्लस पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था, तो पाकिस्तान को हरा दिया था भारत ने। 7 सितंबर को सशस्त्र सेना दिवस, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। ठीक है, ये सभी सेनाओं का एक डे होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीयों के लिए पहली बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की है? जो फॉरनर्स है यानी कि एनआरआई है, नॉन रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। ठीक है फ्रेंड्स, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। हाल ही में अभी इनको एक राज्य सरकार ने किया है कि बीमा योजना उनके लिए शुरू की है। तो राज्य का नाम है ऑप्शन डी, केरल। तो फ्रेंड्स, केरल ने अभी हाल ही में शुरू किया है। भारतीय राज्य केरल सरकार ने केरल प्रवासी कल्याण बोर्ड की स्थापना की, जो केरल प्रवास पेंशन स्कीम के लिए प्रवासी वेलफेयर फंड को नियंत्रित करता है। यानी कि क्या है कि केरल के उन लाभान्वित जो नागरिक है जो केरल अनिवासी केरल के हैं, नॉन रेजिडेंशियल ऑफ केरला है, और एक विदेशी एनआरआई है। ठीक है, साथ में अन्य हिस्सों में भी व्यवसाय करते हैं। तो क्या है कि उनको ये स्कीम बनाई गई है, प्रवासी जो केरल के लोग हैं। ठीक है, तो ये भारत का पहला राज्य बना है केरल। चलिए देखते हैं केरल की जलवायु कैसी है। उष्णकटिबंधीय, यानी कि मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। ठीक है, और यहाँ पर भारी मानसून आता है। अगर फ्रेंड्स, पहला प्रश्न बनता है आपका कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, ठीक है, मानसून कहाँ आता है, तो ये आता है केरल में। ठीक है, अगला है साइलेंट वैली कहाँ है, तो ये है केरल में। ठीक है, एक जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, ये पूछा जाता है। केरल में 40 से अधिक नदियाँ हैं। ठीक है, लगभग 595 किलोमीटर का ये समुद्री तटीय बनाता है, छोटी छोटी नदियाँ हैं ये। केरल का गठन 1956 में हुआ था। केरल में किसका? कम्युनिस्ट आंदोलन। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी केरल में काफ़ी हुए। केरल में कृषि की जाती है, नारियल, कॉफ़ी, चाय, काजू, ठीक है, मसाला। तो इसको स्पाइस स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, स्पाइस स्टेट ऑफ इंडिया। काली मिर्च और रबड़। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो अग्रणी है वो है केरल। शिशु सौहार्द राज्य भी केरल को कहा जाता है। मलयालम केरल की प्रमुख भाषा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कथकली, ठीक है, कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का।
मोहिनी अट्टम। ठीक है फ्रेंड्स, मोहिनी अट्टम, तो ये दोनों नृत्य है। ठीक है, ओके। धरती के 10 स्वर्ग, ठीक है, नेशनल ज्योग्राफी के अनुसार केरल को धरती के 10 स्वर्गों में शामिल किया गया है। ठीक है, तट क्या कहा जाता है, मालाबार। केरल के तट को क्या कहा जाता है, मालाबार। तो ये इंपॉर्टेंट कर लेना आप। ठीक है, तो केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने एनआरआईज के लिए क्या स्कीम जारी किया है, बीमा की स्कीम, इंश्योरेंस का एक स्कीम जारी किया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, द लोनीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी किताब का लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लोनीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी? ये बुक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर है किरण देसाई। ठीक है, किरण देसाई ने ये बुक अभी इसको काफ़ी पहले लिखा है और इसको फ्रेंड्स बुकर के लिए नॉमिनेट किया है। किसके लिए नॉमिनेट किया है? बुकर अवार्ड के लिए। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में ये बहुत एक प्रतिष्ठित अवार्ड है। ठीक है, बुकर अवार्ड ये दो प्रकार के होते हैं, एक है बुकर और एक है बुकर इंटरनेशनल। ठीक है फ्रेंड्स, एक है बुकर और एक है बुकर इंटरनेशनल। तो ये फ्रेंड्स आपने इसको चेकआउट कर लेना है। ठीक है, चलिए तो ये बुक है। आगे देखते हैं, कुछ किताबें हैं जैसा गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर को। और फ्रेंड्स 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को इसी किताब के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, ये लिखी है किसने? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, अरुंधति रॉय। ठीक है, अरुंधति रॉय ने। ठीक है, नेक्स्ट है ए स्वीटेबल बॉय। ये किस लेखक कौन है? विक्रम सेठ। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किरण देसाई। ये इन्हीं की किताब है जिनकी अभी हमने बात करी, ये वाली द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। ठीक है, अगला है मालगुडी डेज, आर के नारायण द्वारा लिखी गई किताब है। ठीक है, नेक्स्ट है काबुली वाला। ठीक है, काबुली वाला किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। ये बच्चों की एक फैंटेसी बुक है। ठीक है, नेक्स्ट है मालगुडीज एडवेंचर्स, ये भी आर के नारायण की है। ठीक है, अगला है ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। द वाइट टाइगर, अरविंद अडीगा। एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू की। तो फ्रेंड्स ये किताबों का कुछ कलेक्शन था, आपने नोट कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की किस मिसाइल का सफल रेल लॉन्च परीक्षण किया गया है? ठीक है, रेल लॉन्च यानी कि इस जो मिसाइल को है, इसकी जो लॉन्चिंग है वो रेलवे से की गई है। यानी ये देखिए, ये रेल है। ठीक है, रेलवेज है और रेलवेज के ऊपर एक मिसाइल लोड की गई है और इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो बात करते हैं, नाम है अग्नि पी। ठीक है, तो क्या हुआ है कि अग्नि प्राइम यानी कि नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है का टेस्ट हुआ है, स्पेशल ट्रेन बनाई गई। अच्छा, इसमें कौन कौन से देश हैं? रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया के बाद भारत चौथा ऐसा देश बना है। ठीक है, इंडिया बिकम द फोर्थ कंट्री जिसने ट्रेन से मिसाइल को लॉन्च किया है। ठीक है, कहाँ पर किया है? तो ये आपको पता है कि भारत में मिसाइल टेस्टिंग होती है चांदीपुर में। ठीक है, चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में ये हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट करना फ्रेंड्स। ठीक है, तो अग्नि प्राइम। ठीक है, अग्नि प्राइम। अच्छा, अग्नि प्राइम अब पूछा जाता है कि अग्नि की उड़ान। ठीक है, अग्नि विंग्स ऑफ फायर किसकी बुक है? विंग्स ऑफ फायर। तो विंग्स ऑफ फायर किसकी है? ये है एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगी इसके बारे में कोई चीज़, और इनको भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं इंडियन मिसाइल सिस्टम को। ये बैलिस्टिक मिसाइल जो कुछ देखिए, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश। ठीक है, सरफेस टू एयर एंटी टैंक मिसाइल, नाग है। तो नाग को क्या कहा जाता है? एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, अस्त्र, ये देखिए, तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है ब्रह्मोस। अब ब्रह्मोस कैसी है? क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल का मतलब है इसको जहाँ आपने टारगेट करना है वहाँ ये टारगेट करके अपने आप वो अपने जो वो है उसको किल करके आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय को यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन? ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है और इनको क्यों यूएनईपी ने यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया गया? तो देखिए बात करते हैं, 2025 का अवार्ड दिया गया है केन्या और अमेरिका के नवचारियों को सम्मानित किया गया। हुआ क्या है कि भारत की जिनाली मोदी को यह सम्मान मिला है जिन्होंने केले के जो अवशिष्ट थे यानी कि केले का जो वेस्ट मटेरियल है उससे पहले क्या बनाया है? बेनोफाई लेदर। ठीक है, यानी कि बनाना से बनने वाला एक लेदर, उसको चमड़ा बनाया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिनाली मोदी। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ की है ये? महाराष्ट्र की।
कहाँ से ये बिलोंग करती है? महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएनईपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसके बारे में पूछा जा सकता है। 5 जून पर्यावरण दिवस मनाते हैं, एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। ये कौन मनाता है? ये यूएनईपी ही मनाता है। तो चलिए बात करते हैं यूएनईपी के बारे में। तो और ये है जिनाली मोदी। इन्होंने किससे बनाना से क्या बनाया? लेदर बनाया, चमड़ा बनाया। तो ये है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। ओके, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम स्थापना 5 जून 1972, ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन में। हेडक्वार्टर इसका पूछा जाएगा नैरोबी यानी कि केनिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हिमांशी टोकस का संबंध किस खेल से है? ठीक है, हिमांशी टोकस, ये इंपॉर्टेंट करना क्योंकि स्पोर्ट्स से ये प्रश्न रहेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जूडो। अब क्या किया इन्होंने? हिमांशी टोकस ने जूडो में एशियाई कैडेट ऑफ जूनियर जूडो चैंपियनशिप मोंगयोंग दक्षिण कोरिया में, ठीक है, भारत की हिमांशी टोकस ने महिलाओं के 63 किलोग्राम में, ठीक है, रजत पदक जीता है, ठीक है। 19 वर्षीय हिमांशी खेलो भारत एथलीट है और 4 दिवसीय जूडो चैंपियनशिप आज मोंगो में इन्होंने आयोजित किया है। तो यहाँ क्या, कौन सा पदक जीता है इन्होंने? ठीक है, तो इन्होंने रजत पदक जीता है। फ्रेंड्स प्रश्न आएगा किस में है? ठीक है, जूडो। तो जूडो किसका राष्ट्रीय खेल है? जापान का, ठीक है। सूमो और जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व समुद्री दिवस 2025 कब मनाया गया? ठीक है, विश्व समुद्री दिवस 2025 कब मनाया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 25 सितंबर को ये मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड ओशियन डे, समुद्री दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसका थीम था, यानी कि नारा था इसका, हमारा महासागर हमारा दायित्व हमारा अवसर, ठीक है, कि हमारा महासागर है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसमें जाने वाला प्लास्टिक, कूड़ा कचरा, ये क्या है? ये एक्वाटिक एनिमल्स के लिए क्या है? ये जानलेवा है। तो इसको रोके, कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें, क्योंकि फ्रेंड्स नदी, छोटी नदी में हम कचरा डालते हैं, वो बड़ी नदी में मिल जाती है, वो उससे बड़ी नदी में, वो इससे बड़ी नदी में, और एंड कहाँ आ जाता है? ये सागर में, ठीक है। तो सारा का सारा जितना भी गार्बेज है, जितना भी वेस्ट प्लास्टिक है, वो डंप होता है किसमें? आपके ओशियन में। तो फ्रेंड्स ओशियन को बचाना है, तो यही थीम है, हमारा महासागर हमारा दायित्व और हमारा अवसर। चलिए बात करते हैं। पृथ्वी पर 71% भाग महासागर से ढका है, ठीक है, यानी कि 71% पानी है, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। 5 महासागर प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और अंटार्कटिका। अब प्रश्न क्या है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर पूछा जाता है प्रश्न में कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ओशियन, ठीक है, वो है प्रशांत महासागर। आर्कटिक महासागर क्या है? सबसे छोटा और सबसे ठंडा, ठीक है, कोल्ड, ठीक है, कोल्ड है। हिंद महासागर गर्म भी है और मानसूनी भी है। महासागर में लवणता लगभग 3.5% पाई जाती है। सबसे गहरा बिंदु है मैरियाना ट्रेंच, इसको फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट करने लग, और ये कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। मैरियाना ट्रेंच कहाँ है? पैसिफिक ओशियन में, और इसकी जो डेप्थ है वो है 11 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेट 11,000 मीटर इसकी जो डेप्थ है। तो ये इंपॉर्टेंट करना है आपने। चलिए अगला देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने छठा नदी उत्सव कहाँ शुरू किया है? ठीक है, वेयर हैज द मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति लॉन्च द 6th रिवर फेस्टिवल? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय तालाब में छठे नदी उत्सव का क्या किया? उद्घाटन किया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आपने इसको नोट कर लिया होगा। देखिए फ्रेंड्स इसको नोट करना है और इसको साथ साथ रिवाइज भी करते जाना है। वीकली हम करेंगे, ठीक है। 1 मंथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम 1 मंथ का लेके आएंगे, फिर 2 मंथ का हो जाएगा, 2 मंथ का लेके आ जाएंगे, ताकि आपका रिवीजन मोड पे ये चीज़ें होती जाए। फ्रेंड्स करंट अफेयर्स के साथ जो आपका स्टैटिक जीके है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर्स लिखते जाएँ और एक तरफ स्टैटिक जीके को भी आप फॉलो करते रहें। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।